प्रणाम बच्चों, आप कैसे हो? मैं कुशल हूँ, मैं तो अच्छी हूँ। 9वीं कक्षा के पहला पाठ जिस देश में गंगा बहती है पाठ के तीसरे सत्र में आपका स्वागत है। देखिए बच्चों, हमने आज तक क्या सीखा था? अब तक पवित्र नदी बहने वाली गंगा जैसी पवित्र नदी बहने वाले देश में हम रहते हैं। हम मेहमान को जान से भी ज्यादा देखते हैं। मेहमान हमारे भगवान की तरह होते हैं। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहकर हम सब एक हैं। भिन्नत्व में एकत्व हमारे भारत में ही दिखता है। चलिए बच्चों, आज का पाठ हम आगे बढ़ते हैं। देशभक्ति भावना पर 4 पंक्तियों की कविता लिखिए। देशभक्ति भावना पर आपको 4 पंक्तियों की कविता लिखनी है। आपको इस कविता का सृजन करना है। देशभक्ति भावना, देशभक्ति का अर्थ होता है, जैसे हमने 6वीं कक्षा में पढ़ा था, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। वैसे ही 7वीं कक्षा में अपना प्यारा भारत देश और 8वीं कक्षा में ऐसा प्यारा भारत मेरा, ऐसे पाठ हम पढ़ चुके हैं। उन पाठों के आधार पर आपको देशभक्ति भावना की एक कविता का सृजन करना है। चलिए अगले प्रश्न पर जाते हैं। इस गीत में आपको कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी और क्यों? इस गीत की कौन सा पद्य आपको अच्छा लगा, कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, उसे आप लिख लीजिए। अच्छा बच्चों, हम भाषा की बात की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ देखिए, यह प्लेस में, इनमें बना है, यह प्लेस में, इनमें। उदाहरण, यह उपवन है, इनमें फूल हैं। देखिए, यहाँ का प्रयोग, में का प्रयोग करने पर वाक्य कैसे बना है देखिए आप। यह उपवन है, इदी ఒక ఉపవనం పార్క్, इनमें फूल हैं, ఇందులో పువ్వులున్నాయి అని. यह ప్లస్ మే కలపడం వల్ల ఇన్మే అయింది. అలాగే जो ప్లస్ మే కలపడం వల్ల జిన్మే అవుతుంది. దాన్ని బట్టి కూడా మీరు ఒక వాక్యాన్ని తయారు చేసుకోవాలి। अगले पर ध्यान दीजिए। मुहावरों का अर्थ बताइए। मुहावरे का अर्थ बताइए। जान से प्यारा होना, जान से प्यारा होने का अर्थ होता है सबसे प्यारा होना। इसे आपको लिखना है। देखिए बच्चों, यहाँ दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना की समझिए। नीचे दिए गए वाक्यों की वाक्य रचना को हम समझना चाहिए। यहाँ देखिए, पहले डब्बे में क्या लिखा हुआ है? हम भारतवासी हैं, हमारे होठों पर सच्चाई होती है। तीसरा वाक्य है, हमारे दिल में सफाई रहती है। देखिए, दूसरी ओर कुछ और दिया गया है। ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने हैं, इनमें किसी दूसरे वाक्य का मेल नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। स्वतंत्र रूप से ऐसे वाक्य हम पढ़ रहे हैं, हम भारतवासी हैं, ऐसे वाक्य स्वतंत्र रूप से बने गए हैं। इनमें दूसरा वाक्य नहीं, दूसरे वाक्य का मेल नहीं है। ऐसे वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ऐसे जैसे वाक्यों को, स्वतंत्र रूप से बने वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। चलिए बच्चों, दूसरे पर ध्यान देते हैं। हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। ध्यान दीजिए बच्चों, हम भारत के वासी हैं और भारत हमारा देश है। देखिए, 2 तरह भी एक ही बात कही गई है और उसमें और का समुच्चय बोधक का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ दूसरा वाक्य देखिए, हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हमारे होठों पर
सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है। हम सब भारतीय हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। देखिए तीसरा वाक्य सुन लीजिए। हम सब भारतीय हैं, इसीलिए हम सब एक हैं। हम सब भारतीय हैं, इसीलिए ही हम सब एक हैं। इन वाक्यों में दो सरल वाक्यों का मेल हुआ है। इस तरह दो वाक्यों के मेल से बने वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। देखिए बच्चों, इस वाक्य में दो सरल वाक्य है। एक वाक्य है हम भारतवासी हैं और दूसरा वाक्य है भारत देश हमारा है। इस तरह दो वाक्यों के मेल से, दो सरल वाक्यों की मेल से बने हुए शब्दों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसमें बीच में और इसीलिए लगाया गया है, समुच्चय बोधक लगे हुए हैं। इन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे गोपाल तबला बजा रहा है और सरिता गा रही है। गोपाल तबला बजा रहा है और सरिता गा रही है। ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा देखिए बच्चों, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। और दूसरा वाक्य देखिए, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। यह सरल वाक्य के साथ उपवाक्य आश्रित वाक्य का मेल होता है। सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य के साथ आश्रित वाक्य का भी मेल होने पर इसे हम मिश्रित उपवाक्य, आश्रित वाक्य का अर्थ है उपवाक्य, उपवाक्य का मेल होने पर इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से प्रयोग होते हैं उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसा हम भारतवासी हैं, वैसे स्वतंत्र रूप से होने वाले वाक्यों को हम सरल वाक्य कहते हैं। दूसरे में देखिए, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। ऐसे और समुच्चय बोधक लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरा देखिए, सरल वाक्य के साथ साथ मिश्रित वाक्य, आश्रित वाक्य मिला हो तो उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जो सरल वाक्यों के साथ दूसरा वाक्य भी हो, इन वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। तीसरे में सरल वाक्य के साथ साथ इसमें एक आश्रित वाक्य भी मिला होता है तो हम इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, वो कौन से वाक्य हैं आपको बताना है। हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं। हम 9वीं कक्षा के छात्र हैं, ये कौन सा वाक्य है? हाँ, आप लोगों ने सही बताया, ये सरल वाक्य है। अब दूसरा प्रश्न पूछती हूँ, वो कौन सा वाक्य है आपको बताना है। हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे। हम अपना भविष्य बनाएंगे और देश की सेवा करेंगे। बोलिए कौन सा वाक्य है? हाँ, सही उत्तर दिया बच्चों आपने। ये संयुक्त वाक्य है। ये सरल वाक्य के साथ है, दो वाक्य का मेल होता है, उससे हम उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं, तो इसलिए संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है, जो जितनी मेहनत करेगा वह उतना ही आगे बढ़ेगा। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही आगे बढ़ेगा। ऐसे वाक्यों को हम, हाँ आपने सही उत्तर दिया बच्चों, इन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम परियोजना कार्य पर ध्यान देंगे। शैलेंद्र कुमार के इस गीत की कुछ पंक्तियां ही पाठ में दी गई हैं।
आप इस गीत की अन्य पंक्तियों का संकलन कर पाठ में दी गई कविता के साथ जोड़कर संपूर्ण गीत का प्रदर्शन कक्षा में कीजिए। यहाँ शैलेंद्र कुमार जी की चार पंक्तियां दी गई है। आप और अन्य पंक्तियां हैं उसे ढूंढकर आप लिखकर अपनी अपनी कक्षाओं में लगा लीजिए। अच्छा बच्चों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद बच्चों।